Hello students, welcome to Learning Social Science YouTube channel. Students, today we will start our civics chapter 4, gender, religion and caste. Students, in this topic we will study about the relationship between gender and politics. Let's begin with gender division. This is a form of hierarchical social division seen everywhere. अगर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हर जगह हैं ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, हर स्पेस पर, अगर हम एक जॉब ओरिएंटेड अगर हम किसी प्लेस पर देखते हैं, हर जगह हमें जेंडर जो डिवीज़न है वो इजीली देखा जा सकता है. बट इज़ रियरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स. लेकिन जो पॉलिटिक्स में हम इसको रेयर ही देखते हैं. द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल. ये माना जाता है कि जो जेंडर डिवीजन है वो नेचुरल है और अनचेंजेबल है. बट हेयर वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल डिवीजन. We will discuss about the role of gender in politics or sexual division of labor. Here sexual division of labor means कि किस तरह से जो डिफरेंट सेक्स है मीन्स मेल और फीमेल का जो हम लेबर को हम जो डिवाइड कर देते हैं, जिसके वर्क को हम डिवाइड कर देते हैं, वो किस तरह से पॉलिटिक्स में उसका क्या रोल है, किस तरह से सेक्सुअल डिवीजन है सोसाइटी में. और इन दिस टॉपिक वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड इशू रिलेटेड टू वुमेन डिस्क्रिमिनेशन. ये 3 टॉपिक हैं जो हम जेंडर एंड पॉलिटिक्स में डिस्कस करेंगे. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. बच्चों, इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इन फैमिलीज we notice that boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is household work and bringing up children. This is reflect in a sexual division of labor. क्योंकि ज़्यादातर हम फैमिलीज में देखते हैं कि जो बच्चों की केयर जो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वुमेन की है, या घर में जो काम किए जाते हैं, जो भी चौरस से जो रिलेटेड है, घर में जो भी फूड स्टफ्स या कुकिंग से जो रिलेटेड है वो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है. तो दिस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटसाइड वर्क इज रिलेटेड टू द मेल पर्सन. तो दिस डिवीजन इज नॉन एज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. इस तरह के जो सोसाइटी में डिवीजन कर दिए जाते हैं उसको हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं. और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की हम सीधी सी डेफिनेशन कह सकते हैं, ए सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स. कि जो घर का जो काम है वो अगर किसी वुमेन के जो घर के अंदर का जो काम है वो वुमेन की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली जाती है तो उसको हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. बट दिस डिवीजन ऑफ वर्क इज डन बाय आवर सोसाइटी. इट इज नॉट ए बायोलॉजिकल डिवीजन, इट इज नॉट ए अनचेंजेबल डिवीजन. लेकिन हमारी सोसाइटी ने इस तरह के वर्क को डिवाइड किया हुआ है. तो दिस सिस्टम इज नॉन एज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. अब ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है इज ओनली सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स. एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स होता है कि जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए एक मेंटलिटी सेट हो जाती है उसको हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं. तो जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है वो एक स्टीरियोटाइप्स है कि कहीं भी कोई भी इस तरह की कोई रिटन फॉर्म में नहीं है कि ये जो वर्क है ये ओनली फॉर द फीमेल पर्सन है, दिस वर्क इज ओनली फॉर द मेल पर्सन. इस तरह से कोई रिटन में नहीं है. बट आवर सोसाइटी डिवाइड दिस वर्क्स, दिस वर्क इज फॉर द फीमेल, द ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन इज फॉर द फीमेल पर्सन एंड द आउटसाइड वर्क फॉर द मेल पर्सन.
अब इसमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वर्क्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एटसेट्रा डन बाय द वुमेन। लेकिन अगर यही काम, तो घर में अगर ये काम होते हैं तो वो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। बट इफ दीज वर्क्स डू आउटसाइड द होम, जैसे कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द होटल्स में जो कुकिंग का वर्क है वो मेल पर्सन कर रहे हैं, और जो वॉशरमैन है वो मेल पर्सन होते हैं मोस्टली। तो इस तरह से अगर बाहर की बात देखी जाती है, घर से बाहर अगर काम होता है तो उस वर्क के पीछे, उस वर्क के लिए पेमेंट मिलता है, उस वर्क के लिए उस सैलरी मिलती है, इसलिए वो आउटसाइड जो वर्क है उसकी वैल्यू हो जाती है वो। लेकिन घर में जो वो वर्क होता है वो फीमेल पर्सन के अंडर या उसकी फीमेल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी जाती है। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ वर्क इज नोन एज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसमें बताया जाता है कि वुमेन आर नॉट वैल्यूड फॉर द वर्क दे डू एज, कि जो घर में काम किया जाता है, जो घर में काम कर रहे हैं वुमेन, जो घर में काम कर रही है उस काम की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन वही वर्क अगर बाहर किया जाता है तो उसकी वैल्यू काउंट की जाती है। सेम एज इन पब्लिक लाइफ, अगर हम पब्लिक लाइफ में देखते हैं तो इन स्पेशली इन पॉलिटिक्स द मोस्ट ऑफ और इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। चाहे हम वोटिंग की बात कर रहे हैं या कोई सोसाइटी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहाँ वुमेन को पार्टिसिपेट कम करवाया जाता है, मेल पर्सन का ही पब्लिक अफेयर्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखता है। तो इस तरह से सेक्सुअल डिवीज़न वी कैन सी इजीली इन आर सोसाइटी और इन आर फैमिली, जो हम अपने नियर बाई जो अपने गली मोहल्लों में भी इस तरह के डिवीज़न को हम इजीली देख सकते हैं। तो ये बेटा ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि द सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ नॉट ए हायरार्चिकल और ए नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ ए चेंजेबल। ये अनचेंजेबल नहीं है, ये चेंजेबल है। ये कहीं पर भी रिटर्न फॉर्मेशन में नहीं है कि दिस वर्क इज ओनली फॉर द फीमेल पर्सन और दिस वर्क इज ओनली फॉर द मेल पर्सन। ये अगर, क्योंकि घर में अगर वही काम अगर फीमेल कर रही है तो उसकी वैल्यू काउंट नहीं हो रही, और अगर बाहर जाकर वो काम किया जाता है तो उसकी वैल्यू काउंट होती है। तो इसको हम सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। ग्रेजुअली the gender issue was raised in politics and women in different parts of the world organized agitation for equal rights. जब इक्वल राइट्स के लिए जगह जगह पर एजिटेशन स्टार्ट किए वुमेन्स ने, मोस्टली इक्वल राइट टू मैन के जितना उनको राइट्स है पब्लिक लाइफ में या पॉलिटिक्स में, उतने ही राइट्स के लिए जब अपने एजिटेशन स्टार्ट किए, मूवमेंट स्टार्ट किए, और ऑल्सो इन्हेंसिंग द डिमांड रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूव देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो ये जो इस तरह से वुमेन के जो मूवमेंट स्टार्ट किए गए, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। मतलब फीमेल के द्वारा जो अपने वोटिंग राइट्स या अपनी इक्वलिटी के लिए जो डिमांड्स रखी गई, दीज मोमेंट्स आर नोन एज द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो आई थिंक अंडरस्टैंड दैट दिस डेफिनेशन, व्हाट डू मीन बाय फेमिनिस्ट मूवमेंट और व्हाट डू मीन बाय सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि सेक्स के बिहाफ पर अगर हम लेबर का डिवीजन कर देते हैं, वर्क का डिवीजन कर देते हैं, तो उसको हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बोलेंगे। और फेमिनिस्ट मूवमेंट का है कि व्हेन वुमेन स्टार्टेड डिमांड फॉर इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, पर्सनल भी, फैमिली लाइफ में भी और पब्लिक लाइफ में भी, हर जगह जब उन्होंने अपने डिमांड्स को रेज किया, तो दिस मूवमेंट इज नोन एज द फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब हम बात करते हैं कि आज हमारे पास में जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है जेंडर डिवीजन का, वो बहुत ही कम रेशियो है इंडिया में। यहाँ तक कि वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स
एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स। लेकिन उतना प्रोपोर्शन आज हमारे पास में वुमेन का नहीं है जितना कि मेल पर्सन का है, जितना कि मैन का है। तो नाउ वी विल रीच आवर नेक्स्ट टॉपिक कि इन इंडिया व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड। कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर हम इजीली देख सकते हैं कि वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, कहाँ उनके किस वजह से वुमेन का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत लो आ रहा है। तो फर्स्ट हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं लिटरेसी रेट, कि अगर हम लिटरेसी रेट देखते हैं तो लिटरेसी रेट जो वुमेन मेल का है वो है, ये लिटरेसी रेट बेटा 2011 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। आपके पास में डिफरेंट ईयर्स का जो एडिशन है वो बुक्स होंगी, उनमें अलग अलग परसेंटेज दी गई है लिटरेसी रेट की। तो मैं यहाँ पर आपको 2011 का जो हमारा सेंसस है उसका लिटरेसी रेट यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर हम मेल पर्सन का लिटरेसी रेट देखते हैं तो 82% है एंड फीमेल का लिटरेसी रेट देखते हैं तो 65% है। इट मीन्स लिटरेसी रेट में ही, मतलब एजुकेशन जो लिटरेसी लेवल है उसमें भी वुमेन का जो रेशियो है बहुत लैग बिहाइंड है, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है मेल पर्सन की कंपैरिजन में। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? When we look at school levels or school results, girls perform as well as boys, but they drop out because parents prefer to spend their resources for boys education rather than girls education। इसका मतलब उन्हें एजुकेशन में जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। हर जो पेरेंट्स है वो सन की एजुकेशन पर ज़्यादा स्पेंड कर रहा है और डॉटर के एजुकेशन पर कम स्पेंड कर रहा है, जिसकी वजह से हायर एजुकेशन लेवल तक जाते जाते फीमेल पर्सन है वो ड्रॉप आउट कर लेती हैं। या कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर गर्ल्स चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, ओनली बॉय चाइल्ड को ही एजुकेशन दी जा रही है। नेक्स्ट इज अनपेड वर्क। अनपेड वर्क मीन्स जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में क्या है कि जो हाउस होल्ड वर्क है वो फीमेल पर्सन ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो जो घर का काम कर रही हैं फीमेल पर्सन, उस वर्क की वैल्यू काउंट नहीं हो रही है, वो अनपेड वर्क है। नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल, क्योंकि आज भी हमारे पास में हमारी कंट्री में बहुत कम रेशियो है जो वुमेन है वो हाईली पेड जॉब है वो एक्वायर की हुई है। उसके पीछे क्या रीज़न है कि अगर एवरेज निकाली जाती है, इंडियन वुमेन वर्क 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। अगर मेल पर्सन के कंपैरिजन में फीमेल पर्सन के वर्क और मेल पर्सन के वर्क को अगर हम कंपेयर करते हैं तो आज इंडियन वुमेन है वो मेल पर्सन के कंपैरिजन में 1 hour है वो ज़्यादा काम कर रही है, बट हर वर्क इज नॉट वैल्यूड, लेकिन उसके काम की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जो मोस्ट ऑफ डोमेस्टिक जो वर्क चल रहा है वो अनपेड वर्क है, इस वजह से भी उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज द इक्वल वेजेस एक्ट। इक्वल वेजेस एक्ट बेटा 1976 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इक्वल वेजेस के अकॉर्डिंग इक्वल वेजेस एक्ट क्या कहता है? प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। मोस्टली हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर देखते हैं, अगर मेल पर्सन है तो उसकी वेज है वो लो है, मेल पर्सन है तो उसकी वेज है वो हाई है और फीमेल पर्सन है उसकी वेज है वो लो है। लेकिन इक्वल वेजेस एक्ट जो 1976 में इम्प्लीमेंट हो चुका है लेकिन वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट है उसको रीचेक नहीं कर रही है कि वो उस इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, जिसकी वजह से आज भी जो फीमेल पर्सन है वो एक तरह से लैग बिहाइंड हो रही है, उनको इक्वल वेज प्रोवाइड नहीं की जा रही।
Next is sex ratio. Sex ratio means the total number of female per 1000 male person. कि अगर हम ये ऑल ओवर इंडिया का है बेटा, इंडिया में ये सेक्स रेशियो 2000 मैंने 11 का रखा है, इसको मैंने राउंड नंबर में दिया है। वैसे तो 2011 में 943 है, यहाँ पर मैंने राउंड नंबर में यहाँ लिखा है 940। तो 943 आउट ऑफ 1000 मेल पर्सन, इसका मतलब फीमेल है वो मेल पर्सन के कंपैरिजन में है वो बहुत ही लो प्रोपोर्शन है अगर यहाँ पर देखा जाता है। अब लो प्रोपोर्शन के पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टू हैव सन एंड फाइंड द वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न। क्योंकि ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो बॉय चाइल्ड को प्रेफर करते हैं और गर्ल चाइल्ड को जब पहले ही बोर्न होने से पहले ही उनको अबॉर्ट करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सेक्स सेलेक्टिव हैं उनको अबॉर्टेड करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मेल पर्सन है उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है और फीमेल पर्सन का उनका रेशियो है वो कम हो जाता है। तो ये आपने जो 4 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं कि किस तरह से इंडिया में वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुका है हमारा कंट्री, टेक्नोलॉजिकल हो चुका है हमारा कंट्री, इतने साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, उसके बावजूद भी फीमेल है वो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही हैं। और वो डोमेस्टिक वायलेंस रूरल एरिया एज वेल एज अर्बन एरिया दोनों जगह ही देखने को मिल रहा है। मतलब वो अपने घरों में भी सेफ नहीं है, घर में भी उनके साथ में वायलेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस की जा रही है। बेटा जो सेक्स रेशियो है मैं आपको पूरा कंप्लीट 1901 से और 2011 का नोट करवा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और जो आपको वीडियो मिल रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये सेक्स रेशियो डिफरेंट सेक्स रेशियो से रिलेटेड है। वो जो NTSC का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अभी मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ, आप इसको नोट करिए। अभी दूसरा जो सेक्स रेशियो है वो मोस्टली हर सेंसस में ही उसको बताया जाता है। मतलब हर 10 ईयर में सेंसस होता है, जैसे जनगणना होती है 10 साल में, उसी को सेंसस बोला जाता है। तो 10 ईयर में सेंसस होता है, उसी समय हमें सेक्स रेशियो का पता चलता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो स्टैटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें ईयरली भी सेक्स रेशियो बताते हैं। तो अभी आप 1901 से और 2011 का सेक्स रेशियो नोट डाउन करो। ये देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट जो हमारे सेंसस हैं उनके सेक्स रेशियो यहाँ पर दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2011 का सबसे ऊपर है 943, जो मैंने आपको वहाँ पर अभी वीडियो में 940 राउंड फिगर में शो किया था, वहाँ पर आप 943 ही नोट कर लेना। यहाँ पर मैंने लिखा है हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट, मतलब कौन से स्टेट का जो 2011 में हाईएस्ट सेक्स रेशियो था, केरला का। एंड लोवेस्ट सेक्स रेशियो वो हरियाणा का, मतलब हमारा जो स्टेट हरियाणा है वो सबसे लोवेस्ट है सेक्स रेशियो में। यहाँ पर मतलब मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, फीमेल चाइल्ड का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो ये आपके डिफरेंट ईयर्स के सेक्स रेशियो, डिफरेंट सेंसस के सेक्स रेशियो हैं। ये 1941 का आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से वुमेन के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है। तो अब बात आती है कि वुमेन का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है। तो पॉलिटिकल मेजर हमारी कंट्री में 3 लेवल्स में गवर्नमेंट होती हैं, जो हम फेडरलिज्म वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे। सबसे जो अपर मोस्ट जो गवर्नमेंट होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव है लोकसभा, उसका अगर हम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर इन लोकसभा
इज 8%, ओनली 8%, मतलब 10% से भी लो है। अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 100% में 90% से ज़्यादा मेल पर्सन है और 10% से भी कम फीमेल पर्सन है। और अगर हम स्टेट असेंबली की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो स्टेट असेंबली में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है लेस देन 5%, इसका मतलब एक तरह से नेग्लिजिबल है। और अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी जो 73rd अमेंडमेंट हुआ है 1992 में, वही उसी अमेंडमेंट के थ्रू वुमेन को 1/3 सीट रिजर्व की गई है इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, वो पंचायत और म्यूनसिपलिटीज दोनों जगह। इसका मतलब लोकल गवर्नमेंट में फिर भी वुमेन का पार्टिसिपेशन सही है, लेकिन लोकसभा और स्टेट असेंबली में वुमेन का पार्टिसिपेशन, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन है, वो बहुत ही लो है। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे थे वो हमारा कवर हो चुका है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। कि जेंडर और पॉलिटिक्स में क्या रिलेशन है, यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि भाई मेल का कितना पार्टिसिपेशन है और फीमेल का पॉलिटिकली एंड पब्लिकली कितना पार्टिसिपेशन है।